5 फरवरी के हवाले से कि कश्मीर को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है, क्या हमारा काम होना चाहिए। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट से वाबस्ता हैं, तो नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट कश्मीर के लिए ख़ासकर उनकी क्या खदमात है पाकिस्तान में, आप किस तरह के काम करते हैं पाकिस्तान में कश्मीर इशू को उजागर करने के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस अहम मसले पर ये आवाज बुलंद की है। जो हमारा तंजीम है नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट, जी सर, इसके साबिक चेयरमैन नजीब निजामी साहब, वो उनका ओना बछौना कश्मीर था। कश्मीर के हवाले से उनकी इतनी खिदमात है कि कश्मीरी अवाम को मुजाहिद कश्मीर का लक़ब से याद करते हैं। सही। उन्होंने न सिर्फ अपने अखबार के जरिए से और नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के जरिए से कश्मीर काज की हिमायत की, बल्कि उन्होंने माली इमदाद भी की और एक फंड कायम किया जिसमें वो खुद भी कंट्रीब्यूट करते थे और लोग भी कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, जिससे भारी तादाद में बारे अमाउंट जो है वो मुजाहिदीन की मदद की जाती है। अब ये उनके मिशन को उनके बाद हमने संभाला हुआ है। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से हम सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, रैलीज करते हैं, लिटरेचर शाया करते हैं, और जो हमारे यहाँ सफारतकार हैं उनको हम वक्तन बताते रहते हैं कि भी कश्मीर में क्या मुजालम हो रहे हैं। और हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, जो नहाते कश्मीरी हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी दे, उनके साथ हमेशा यकजहती का इजहार करते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी इवेंट हो उसमें कश्मीर का जिक्र जरूर होता है। तो बहुत सारे कश्मीरी लोग जो है वो हमारी तंजीम के साथ वाबस्ता है और कश्मीर के हर जिले नजरिया पाकिस्तान फोरम के नाम से हमारी ब्रांचें कायम है। और मुमताज आलम दीन और साबिक रुकन असेंबली मौलाना मोहम्मद शफी जोश हमारे आजाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं, और हम दौरे भी करते हैं, लोगों का हौसला भी बढ़ाते हैं। ये कुर्बानी जो है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जो कश्मीरी इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये कुर्बानियां रहेगा नहीं जाएंगी। आप ये देखें कि किस तरीके से हमारी माए बहनें बेटियां कुर्बानी दे रही हैं, हमारे नौजवान जिस तरह से कुर्बानियां दे रहे हैं, और वो जब शहीद होते हैं तो उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के परचम में उनको दफन किया जाए। सही सर, आपने सर माशाल्लाह से आपने सर बताया कि आपके जो ट्रस्ट है नजरिया पाकिस्तान माशाल्लाह से वो मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। वी अप्रिशिएट, उसको हम सराह रहे हैं, इसको काबिल तहसीन काम है। लेकिन बहसियत कौम, बहसियत मुल्क हमें क्या इकदाम करने चाहिए कि हमारी रियासत कश्मीर काज को लेके सीरियस है, काम कर रही है कश्मीर काज के ऊपर जितना काम करना चाहिए? देखिए जी, जितना करना चाहिए उसमें हमेशा बेहतर की गुंजाइश रहती है। सही। लेकिन ये कश्मीर काज पे तमाम जमातों का एक ही मौकफ है। ठीक। अब कल यहाँ पे यौम कश्मीर मनाया गया है, तो हुकूमत हो या अपोजिशन की पार्टियां हो, सही, सब ने कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। और हमारे जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने बड़े सही मुतालबात किए हैं कि जो जेलों में लोग हैं उनको छोड़ा जाए, सही, और ये जो बर्बरियत है इसको खत्म किया जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आप इसका हक को तराबियत दे, तो कश्मीरी अवाम को हक तराबियत मिलकर रहेगा, कोई जबरदस्ती रोक नहीं सकता। अब जिस सतह पर ये कुर्बानियां देकर ये पहुंच चुकी है, ये तहरीक जो है आज़ादी कश्मीर जो है। सही सर, अब खित्ते की जिस तरह की सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या भारत भी खित्ते की बदलती सूरत हाल से हम भारत को मजबूर कर सकते हैं, आलमी ताकतें भारत को मजबूर कर सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भारत को मजबूर कर सकता है कि वो भी कश्मीर पे मुज़ाकरात करे, जैसे अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, यमन में मुज़ाकरात हो रहे हैं, दीगर जगहों पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो भारत कब तक मुज़ाकरात से भागेगा? यकीनन इसके अलावा भारत के लिए कोई कार नहीं है कि वो इस मसले पर मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान के साथ अगर करता है तो उसमें कश्मीरी अवाम को भी शामिल करना चाहिए, और ये वो मजबूरन उसको करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है उसके लिए। सही सर, अगर
अब नहीं जो हमारी भी बढ़ रहा है उस पर। जी 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 जी। मेरे यहाँ पे गेस्ट जो बैठे हैं वो आपसे एक सवाल करना चाहेंगे भट्ट साहब। जी मोहतरम शायद रशीद साहब, जावेद इकबाल भट्ट अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं पहले तो आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से क्या आप मुतमिन हैं, और पाकिस्तान की सीमत का तयन क्या होना चाहिए, और कौन से ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि ये जो आतिशफ़शान ढाने पे कश्मीर खड़ा हुआ है इसका एक पायदार अमन हल हो जाए, मुनसफाना हल हो जाए, अमन से हल हो जाए। तो उसके लिए आप क्या अपनी सजेशन देना चाहते हैं आलम इस्लाम को भी, दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी, नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के हवाले से? देखिए तो गुजारिश, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। बात यह है कि असल चीज है अवाम ही किसी चीज का रुख मुतय्यन करते हैं। पाकिस्तान के अवाम जो है वो उसमें कोई अवाम नहीं है, वो वाज़ेह तौर पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। कोई हुकूमत इससे इनहराफ नहीं कर सकती। अब ये जो हुकूमत आई है और उसमें इन्होंने जाके वहां बरतानिया में कॉन्फ्रेंस भी की है, वज़ीर खारजा वहां गए, सदर आजाद कश्मीर गए हैं, तो हम यही मुतालबा करते हैं कि भाई आप अपने भेजे, दुनिया के हर खित्ते में भेजे, हर बैनुल अक़वामी फोरम पर इस मसले को उजागर करें, तो OIC के प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मुसलसल ये जमाना है प्रोपेगेंडा करें, दुनिया को हकायक बताएं कि किस तरह से तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन को, असूलों को, ज़ाब्तों को नजरअंदाज करके भारत वहां पे जुल्म और सितम कर रहा है, नहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म और सितम कर रहा है। जी जी, ये दुनिया भर को ये मैसेज जा रहा है, लेकिन इसको और अफेक्टिव तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से उछालने की, उजागर करने की जरूरत है। शुक्रिया सर आपका, बहुत नवाजिश, आपने टाइम दिया हमारे साथ, बहुत नवाजिश, शाद रहे हैं, सलामत रहे हैं। आप सर को कमेंट करना चाहेंगे? जी शायद रशीद साहब माशाल्लाह एक बहुत महक़क़ तजदिया नगार हैं। मैं इनसे ख़ुद भी वहाँ पे नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट में अभी मिल के भी आया हूँ। इनकी खिदमात और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट की खिदमात कश्मीर के लिए इन्होंने एक बड़ा वादा प्लान रखा हुआ है। तो वो पिछले दिन मुझे बता रहे थे शायद रशीद साहब कि हम इंटरलिंक हैं गवर्नमेंट के साथ भी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ भी। वो चाहते हैं कि ये जो हमारे प्रेस कौंसलर हैं या अटाची हैं मुख्तलिफ सफारतखानों में, वो भी बेशक कीप इन टच हो जाएं इनके साथ, नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के साथ। ये हर किस्म की जो है इनको एक जो है वो लिटरेचर भी, मालूमात भी, और ये इससे बेहतर प्लेटफार्म पाकिस्तान में नहीं है। इनके बेहतरीन सेटअप है स्कूलों में, कॉलेजों में, इनके वो बच्चों को लाना, सेमिनार कराना, उनको आगाही करना नज़रिया पाकिस्तान से और कश्मीर का से। शायद रशीद साहब की बहुत खिदमात हैं और पूरे अदारे की खिदमात हैं। हम नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के चेयरमैन साबिक़ जो है अपना मोहतरम जी निज़ामी साहब, एक नाम थे वो नज़रिया पाकिस्तान नाम थे, उन नाम को आगे लेके शायद रशीद साहब और चेयरमैन जो है मौजूदा अपने साबिक़ सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ साहब, इनकी खिदमात जो हैं वो काबिल तहसीन है, और हम उनको जो है हम उसके मोतरफ़ हैं, और हम आपके शाना बिशाना आपके साथ हैं इंशाल्लाह।